हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 करने जा रहे हैं। आज से मेन क्लास स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम जो क्लासेस देखे हैं फ्रेंड्स वो बेसिक था। आज से मेन क्लास स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको पूरे प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 तक रहेगा फ्रेंड्स। फुल मटेरियल कोर्स रहेगा फ्रेंड्स। सारे चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। पूरी टैली प्राइम का जितना भी कोर्स है सब कंप्लीट यहाँ पर आपको फ्री में दिया जा रहा है फ्रेंड्स। पूरी बुक आपको फ्री में बोल दिया जाएगा इस चैनल पे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर लीजिए, कमेंट शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स। हमने अब तक सीखा है कि कंपनी क्रिएट किस तरह किया जाता है, लेजर्स क्रिएट किस तरह क्रिएट जाता है, और यहाँ पर स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वोचर्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ये 4 स्टेप्स रहते हैं। ये अच्छा प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। मैं इससे पहले वीडियो में बताया आपको, मैं पहले कंपनी आना हमारे को बनाने के लिए, सेकंड क्या है लेजर्स आना है, और स्टॉक आइटम। अब हम वोचर के बारे में बात कर लेंगे फ्रेंड्स। ये 4 आगे बोल तो हम टैली में कौन सा भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूरा टैली प्राइम का फुल कोर्स रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। पहले अपन यहाँ पर टैली प्राइम के ऐप को ओपन कर लेंगे। राइट क्लिक कर लेके ओपन। ऐप ओपन हो रहा है। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इससे पहले हम जो कंपनी बनाए थे वो कंपनी डिफ़ॉल्ट में बता रही है। इसको हम क्लोज़ कर देना है। कंपनी को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेके शट कंपनी, यहाँ पर पुरानी कंपनी को डबल क्लिक कर ले तो चले आती है। अब यहाँ पर हम नई कंपनी क्रिएट कर लेना। फ्रेश क्रिएट कंपनी में चले जाके यहाँ पर क्रिएट कंपनी में चले जाने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है। अब हम ये प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 1 प्रैक्टिकल। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या नोटबुक में लिख लेते तो लिख ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे और वोचर क्रिएट कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम क्या है, नवीन मोबाइल्स। इसे हम एंट्री किस तरह करते हैं देखेंगे। यहाँ पर नवीन मोबाइल बोल के है, कंपनी का नाम टाइप कर रहे हैं अपन, नवीन मोबाइल्स। एंटर मार देना है। यहाँ पर मेलिंग नेम वैसे ही रहेगा। एड्रेस दे देना है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको वीडियो में बताया कि किस तरह से कंपनी बनाई जाती है, वो वीडियो देख लीजिए आप। यहाँ पर स्टेट आया कि यहाँ पर मैं तेलंगाना ले रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सब मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया हूँ फ्रेंड्स। वेबसाइट है तो वेबसाइट मार दीजिए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के बारे में बोल चुका हूँ। यहाँ पर एक कंपनी पूरी बना लेना है फ्रेंड्स। फॉर्म फिलअप कर लेके कंपनी बन गई। बनने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी बन गया। अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करना। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर गेट पे ऑफ टैली बोल के है। अब नेक्स्ट क्या करना है, लेजर्स बनाना है हमें। इसे हम लेजर कहते हैं। नवीन यहाँ पर जो दिख रहा है ना डार्क में, SBI बैंक, इसे हम लेजर कहते हैं। ये बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट में चले आ रहे हैं, अपन लेजर में चले आ रहे हैं। पहला लेजर क्या है अपना, यहाँ पर नवीन बोल के है। यहाँ पर हम टाइप कर ले रहे हैं नवीन। नवीन जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसे हम कैपिटल कहते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बोल के ले लेना। एंटर मार लेके सेव कर लेना। नवीन का जो लेजर है ना बन गया। सेकंड लेजर क्या है देखते हैं। यहाँ पर SBI बैंक बोल के है। यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं SBI बैंक अकाउंट। इस तरह से हम लेजर को क्रिएट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर ही चले आके नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर किस में आता है, फिक्स्ड एसेट में आता है फ्रेंड्स। इसे हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट लेजर आ जाके यहाँ पर फर्नीचर बोल के है। फर्नीचर
फिक्स्ड एसेट्स, इसके बाद है लेजर परचेस, परचेस अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक आइटम है फ्रेंड्स, ये थर्ड स्टेप है, अपन सेकंड स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कंपनी कैसा बनाना है, सेकंड स्टेप लेजर एंट्री कर रहे हैं। ये यहाँ तक लेजर बनाने के बाद क्या है, ये थर्ड स्टेप में आता, अभी नहीं बनाना है। उसके बाद क्या है, सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड बोल के रहता, अपन क्या है सेल्स बोल के बनाना है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट एंटर मार लेके सेव कर ले रहे। इसके बाद यहाँ पर ये भी स्टॉक आइटम है, छोड़ दे रहे, बाद में बनाते हैं। सैलरीज है, यहाँ पर सैलरीज बोल के बना रहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रेंट बोल के है। यहाँ पर रेंट ये किस में आता फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल के बना रहे हैं फ्रेंड्स, एंटर मार लेके सेव कर ले रहे हैं। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खत्म फ्रेंड्स, कंपनी बन गई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, लेजर बन गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक आइटम बनाने के लिए फिर अपने टैली में चले आके एस्केप मारना, कीबोर्ड से एस्केप मारने के बाद यहाँ पर गेट पे टैली में आके रुक जाना अपन, फिर से हम क्रिएट में चले आ रहे हैं। यहाँ पर पहले स्टॉक आइटम बनाने से पहले यूनिट्स को डिसाइड करना। अब यहाँ पर अपना बिजनेस कौन सा है, मोबाइल्स का है, मोबाइल्स खरीदते हैं और मोबाइल बेचते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हम स्टॉक आइटम बोलते हैं। इसको हम कैसा मापते हैं, किलो में, लीटर में, क्वांटिटी में। अपना बिजनेस क्या है, मोबाइल का है, मतलब हम क्वांटिटी में मापते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, यूनिट्स में आ जाके यूनिट्स में क्या करना है, QTY बोल के देना, सिंपल क्वांटिटी। एंटर मार लेके सेव कर ले। इसके बाद एस्केप मारना 2 टाइम्स। इसके बाद स्टॉक आइटम में चले आके यहाँ पर स्टॉक आइटम क्या है, यहाँ पर नोकिया लुमिया बोल के है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम नोकिया लुमिया। एंटर मारे क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी बोल के हम इससे पहले दिए थे ना, पर ये बता रहा है, यहाँ ले लेने का है। एंटर से सेव कर ले रहे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्टॉक आइटम सैमसंग गैलेक्सी J1 बोल के है, सैमसंग गैलेक्सी J1। यहाँ पर एंटर मार ले क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी बोल के ले लेना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्टॉक आइटम यहाँ पर सेलकॉन स्टार बोल के है, यहाँ पर सेलकॉन स्टार। यहाँ पर आके क्या करना है, क्वांटिटी बोल के ले लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सोनी C2 बोल के है, सोनी C2। एंटर यहाँ पर क्वांटिटी। कंपनी भी क्रिएट कर दिया अपन, लेजर भी बना लिए और स्टॉक आइटम भी बना लिए। सिर्फ परचेस के नीचे जो है स्टॉक आइटम्स वही बनाना, सेल्स के नीचे के नहीं बनाना स्टॉक आइटम्स। सिर्फ इतना ही बना तो काफ़ी है, क्योंकि हम जो खरीदते हैं वही बेचते हैं। इसके बाद अब मेन क्लास यहाँ पर 4 स्टेप है, जिसे हम ओचर क्रिएशन कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, अपन यहाँ पर क्या है, अपने टैली में चले आके एस्केप मार देके गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर ओचर बोल के रहता। ओचर में चले जाने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट का मतलब क्या है, हमारा अगर से अमाउंट आ रहा है अपने दुकान में तो क्या है रिसिप्ट। दुकान से अगर से अमाउंट चले आ रहा है तो पेमेंट। बैंक में अमाउंट रख रहे हैं और निकाल रहे हैं तो क्या है कॉन्ट्रा। हम कुछ खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसे परचेस कहते हैं, बेचने के लिए सेल्स। जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कुछ उधार वगैरह ले तो इसमें एंट्री कर ले सकते हैं। इस तरह से वोचर्स रहते हैं। अपने कीबोर्ड में फंक्शन किस रहते हैं ना, F4 F5 ऐसे भी अपन चेंज कर ले सकते हैं, नहीं वो तो माउस के जरिए से डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पर है नवीन स्टार्टेड मोबाइल्स बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹25 lakhs इन कैश। नवीन क्या कर रहे हैं, 25 लाख से क्या है बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मतलब अमाउंट जो है ना दुकान में आ रहा है। इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर रिसिप्ट ओचर ले रहे हैं। यहाँ पर रिसिप्ट, यहाँ पर आ गया रिसिप्ट। यहाँ पर अकाउंट के पास क्या करना, अपन कैश बोल के टाइप करना, टाइप करके एंटर मारना। यहाँ पर कौन शुरू कर रहे बिजनेस, यहाँ पर नवीन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर नवीन का नाम टाइप कर रहे हैं, नवीन। बाजू में यहाँ पर साइड में भी बताता, ले ले सकते हैं। इससे पहले हम लेजर बनाए थे ना, यहाँ पर शो करता हो। कितने से शुरू कर रहे हैं नवीन, यहाँ पर 25 लाख से। यहाँ पर हम दे रहे हैं 25 lakhs। इसके बाद एंटर मार लेके क्या करना है, इसको हम सेव कर ले रहे हैं। एंट्री सेव हो गई। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर
डिपॉजिटेड कैश रुपीज़ 5 लाख इन SBI बैंक। 5 लाख क्या कर रहे हैं, बैंक में रख दे रहे। इसके लिए हम क्या करना है, कौन सा वाउचर आता है हमारा, कॉन्ट्रा वाउचर आता है बैंक में रखने के लिए। यहाँ पर कॉन्ट्रा, ऊपर की तरफ क्या आता है, यहाँ पर SBI बैंक आता है, नीचे क्या है, कैश। डिपॉजिट कर ले तो क्या है, ऊपर बैंक आता, नीचे कैश आता। अगर से विड्रा कर रहे तो कॉन्ट्रा में ऊपर बैंक आता, नीचे कैश आता। कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर बैंक आता, नीचे कैश आता। इसके बाद कितना अमाउंट अपन डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पर, 5 लाख। एंटर मार लेके हम इसे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बॉट कंप्यूटर फॉर ₹15,000 एंड पेड कैश, मतलब 15,000 से कंप्यूटर खरीद रहे। इसके लिए क्या है, यहाँ पर वोचर, पेमेंट वोचर आता, क्योंकि आप पैसे चले आ रहे ना अपने दुकान में से, पेमेंट। ऊपर क्या आता है, यहाँ पर अकाउंट के पास कैश आता, नीचे आके कंप्यूटर। कितने हज़ार का है कंप्यूटर, यहाँ पर 15,000 का है, इसलिए क्या है यहाँ पर हम 15,000 डाल रहे हैं, एंटर। इसके नीचे ही क्या है, ये भी डाल सकते हैं, फर्नीचर भी खरीद रहे ना अपन 20,000 का फर्नीचर। यहाँ पर ही क्लिक करके फर्नीचर कितने का है, 20,000 का है, एंटर मार लेके सेव कर लेना। अब यहाँ पर परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फॉर कैश के जरिए से क्या है, अपन ये सामान खरीद रहे। इसके लिए वोचर क्या आता, F9 वोचर आता। यहाँ पर चले आए कि अपन टैली में F9 परचेज के लिए एंटर मार देना। यहाँ पर एंटर, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, हम किसके ज़रिए से खरीद रहे, कैश के ज़रिए से खरीद रहे, इसलिए क्या है यहाँ पर अपन कैश ले लेना, एंटर मार लेके सेव। अब यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं अपन, नोकिया लुमिया खरीद रहे हैं। यहाँ पर नोकिया लुमिया कितने खरीद रहे हैं, 80 खरीद रहे हैं। एक कितना है, 5,000, यहाँ पर डाल रहे हैं अपन 80, यहाँ पर 5,000। नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं अपन, सैमसंग खरीद रहे हैं। यहाँ पर सैमसंग कितने, 56,000, यहाँ पर 50 क्वांटिटी ले रहे 6,000, मतलब हम 50 मोबाइल खरीद रहे हैं। यहाँ पर रेट क्या है उसका, 6,000 में एक, टोटल 50 के कितने होते, 3 लाख होते को बता रहा है यहाँ पर। फिर से यहाँ पर सेलकॉन स्टार खरीद रहे, कितने खरीद रहे हैं, 7,000, 60 खरीद रहे 7,000 में। नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं, यहाँ पर सोनी खरीद रहे, कितने खरीद रहे हैं, 48,000, यहाँ पर 40 क्वांटिटी है, 8,000 उसका प्राइस है। अब ये परचेस का पूरा हो जाने के बाद क्या है, एंटर मार लेके सेव कर लेना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सोल्ड, बेच रहे, सोल्ड द फॉलोइंग आइटम फॉर कैश टू कस्टमर को बेच रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या है, F8 वोचर, मतलब सेल्स वोचर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्स का वोचर को सिलेक्शन कर ले रहे हैं। यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना, सिंपल एंटर। कैश के जरिए से ही खरीद रहे हैं हम। नेम ऑफ आइटम, क्या बेच रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे क्या, अपन बोल दो नोकिया लुमिया 70 बेच रहे, 6,000 को एक बेच रहे, मतलब हम 80 खरीदिए 70 बेच रहे। 10 का क्या है, ग्राहक नहीं हुआ, 10 वैसे ही है। और यहाँ पर 5,000 में खरीदिए अपन एक फ़ोन, 6,000 को बेच रहे, मतलब एक फ़ोन का नहीं, हमारा 1,000 बेनिफिट हो रहा। इसके लिए हम यहाँ पर नोकिया बोल के मार दे रहे हैं। यहाँ पर नोकिया बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं अपन, यहाँ पर 70 बेच रहे, 6,000 में एक, 70 बेच रहे 6,000 में एक, एंटर। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कौन सा बेच रहे हैं, यहाँ पर सैमसंग बेच रहे, कौन सा बेच रहे हैं, यहाँ पर 40,000 में बेच रहे हैं। यहाँ पर 40 बेच रहे, क्वांटिटी अमाउंट आ जाके उसका 7,000 है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, सेलकॉन स्टार 50 बेच रहे 8,000, सेलकॉन स्टार 50 बेच रहे 8,000, 50 बेच रहे 8,000 में एक। इसके बाद क्या है, यहाँ पर सोनी बोल के है, सोनी ये कितना बेच रहे हैं, यहाँ पर 30 बेच रहे 9,000 में एक, 30 बेच रहे 9,000 में एक, एंटर मार लेके क्या करना है, सेव कर लेना। इसके बाद क्या है, यहाँ पर सैलरी दे रहे, अपने दुकान में जो बच्चे काम करते हैं उनको सैलरी दे रहे। इसके लिए क्या है, सैलरी देते क्या है, अमाउंट चले आता है अपने पास से,
इसके लिए यहाँ पर पेमेंट हो जा रहा था, अमाउंट गए तो पेमेंट। यहाँ पर कैश जा रहा ना अपने पास से, कैश किस लिए जा रहा, सैलरीज दे रहे इसलिए जा रहा, सैलरीज कितने हैं सैलरीज यहाँ पर 40,000 बोल के है, यहाँ पर हम 40,000 बोल के दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर रेंट दे रहे, जो हम शटर किराए के लिए उसका रेंट दे रहे 8,000, रेंट 8,000 दे रहे रेंट। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा पेमेंट है ना, इसलिए पूरी एन डाल दे रहे, एंट्री अलग अलग भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 पे कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 पे कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। इसके बाद क्या है यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जाने आने खर्चे, ट्रैवलिंग का खर्चा जो कुछ भी है यहाँ पर डाल रहे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,000। ये पूरे एंट्री करने के बाद एंटर मार लेके सेव कर ले रहे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम ये पूरा प्रॉब्लम करें प्रैक्टिकली, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना पूरा हम करें, लेकिन हम सही करें गलत करें मालूम करने के लिए, इसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट को चेक करना है। अब हम इसमें 4 स्टेप करें। पहला स्टेप क्या है, कंपनी क्रिएट करें। सेकंड स्टेप क्या है, लेजर्स क्रिएट करें, यहाँ पर ये जो मेन लेजर्स है लेजर्स क्रिएट करें। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, स्टॉक आइटम क्रिएट करें। फोर्थ स्टेप में क्या है, वोचर के ज़रिए से ये पूरा कंप्लीट करें। अब हम आंसर को चेक करना है बराबर करें या नहीं करें। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। मोबाइल के अगर से हम अपनी मोबाइल शॉप है तो उसमें अकाउंट्स कैसा मेंटेन करना, कितने खरीदे कितने बेचे, ये सब मालूम करने के लिए इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली टैली में बता दिया गया है फ्रेंड्स। अब हम चेक करते हैं फ्रेंड्स कि आंसर हमें बराबर आया या नहीं आया। आंसर चेक करने के लिए फ्रेंड्स अपने गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बोल के रहता है, इसमें चले जाके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा हम आपको, कितना आना बोल के बता रहा 1,90,000। जूम करके देख लीजिए यहाँ पर 1,90,000, देखते हैं 1,90,000 आया है या नहीं। आ गया है फ्रेंड ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। इसके बाद क्या है, नेट प्रॉफिट 1,30,000। यहाँ पर जाके नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 1,30,000 बराबर है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000 बोल के बता रहा है, यहाँ पर 2,60,000 बराबर है। उसके बाद यहाँ पर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चेक करने के लिए एस्केप मार के बैक चले जाके यहाँ पर बैलेंस शीट बोल के रहती, इसमें जाके यहाँ पर देखना 26,30,000, यहाँ पर बैलेंस शीट भी बराबर आ चुकी है। इस तरह से हम प्रॉब्लम नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। आंसर भी बराबर आया, मतलब हम एंट्रीज पूरे बराबर करें। अगर से आंसर बराबर नहीं आए तो हम एंट्रीज बराबर नहीं करें बोल के उसकी मीनिंग। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है हम खरीदे और बेचे, हमारे को बेनिफिट कितना आया, मुनाफा कितना आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट में मालूम होता। ये मुनाफा आने के बाद क्या है, हम ये ये खर्चे निकाले, एक्सपेंसेस से निकालने के बाद हमारे हाथ को कितने पैसे हैं, इतना बचा, हम बिजनेस करते इतना प्रॉफिट आया बोल के बता रहा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, हम यहाँ पर 80 खरीदिए 70 बेचे। अब यहाँ पर जो भी खरीदिए जो भी बेचे, लेकिन थोड़े बच के है ना आइटम, यहाँ पर 80 खरीदिए 70 बेचे तो 10 बच के है, वो ऐसी बच के रहे सो बेचे क्या है, हमारा कितना अमाउंट आता बोल के बता रहा, वो क्लोजिंग स्टॉक है। ये हम खरीदे सो अमाउंट बता रहा, बेचे तो हमारा किससे बढ़ के आता फिर अमाउंट। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का मतलब क्या है, हम इन्वेस्टमेंट कितना करें 25 लाख करें, बेनिफिट कितना आया 1,30,000 आया। ये दो मिला के अपने पास कितना अमाउंट है अब प्रेजेंट 26,30,000 है। इन्वेस्टमेंट इतना करें, फ़ायदा इतना आया। अब टोटल ये दो मिला क्या है अमाउंट, यहाँ पर बैलेंस शीट में बता रहा कि इतना अमाउंट है अपने पास। इस तरह से हम प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर से आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सक्सेसफुली कर चुके हैं फ्रेंड्स। मेन आप लोग याद क्या रख लेना बोल दो, 4 स्टेप याद रखना। एक क्या है, कंपनी किस तरह से बनाना, सेकंड लेजर्स बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, वोचर्स बनाना, स्टेप बाय स्टेप क्लियर बता दिया गया है फ्रेंड्स आपको। इसमें इस चैनल पर आपको फुल फ्री में टैली प्राइम का फुल कोर्स मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को अच्छे से सुनिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें, सक्सेसफुल हो जाएंगे आप, टैली प्राइम में मास्टर बन जाएंगे फ्रेंड्स। आप पहले से पूरे वीडियोस देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
बेसिक नॉलेज मिल जाएगी स्टार्टिंग में आपको। ये मेन कोर्स है, मेन कोर्स स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।